हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। ये हम लोग का इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो पे हम लोग बात किए थे लाइंस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एंगल्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। बारे में एंगल क्या होता है। तो एंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो बनता है दो लाइन सेगमेंट के मिलने से या फिर दो रे के मिलने से। ऐसा दो लाइन सेगमेंट या ऐसा दो रे जिसके पास एक कॉमन पॉइंट हो, तब क्या फॉर्म होगा? एंगल। जैसे मान लीजिए ये दो एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं बी सी। इस दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट है बी। तो जब दो लाइन सेगमेंट जिसका एक कॉमन पॉइंट हो मिलता है, तब क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? एंगल का। या फिर दो रे, जैसे एक रे है मेरे पास, रे के पास कॉमन एक इन पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइटली बढ़ता है। तो अगर दो रे ले ले ए और बी और दूसरा इधर से आ जाए ए और सी, दो रे जिसका एक कॉमन पॉइंट हो वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? एंगल का। एंगल समझ में आया क्या होता है? इसका बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो सब के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है और ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जो 90 से छोटा होता है। वैसा एंगल जिसका वैल्यू हमेशा 90 से क्या आता हो? कम आता हो, 90 से कम। यानी क्या क्या होगा? तो 0 से लेकर और 89 डिग्री तक ये जो वैल्यू है ये किसके अंडर आएगा? एक्यूट एंगल के अंदर आएगा। फिर आता है राइट एंगल। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री को बोलते हैं, जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूस। एब्ट्यूस हमेशा 90 से ज़्यादा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 91 से लेकर आगे जो भी एंगल है वो किस में आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। 91 से ज़्यादा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनता है। स्ट्रेट एंगल कितना को बोलते हैं? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वैल्यू होता है 180। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एक्यूट एंगल 90 से कम, तो वैल्यू कहाँ से जाएगा? 0 डिग्री से 89 डिग्री तक। राइट एंगल एग्जैक्ट 90। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा, तो 91 से लेकर और 179 तक। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। इसका वैल्यू कितना होगा? 180। अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो डायग्राम से समझते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल होता है। जैसे ये एक एंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी। इस एंगल O का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये 60। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? किसी भी एंगल के बाद जो बना हुआ है ये पूरा, इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है किसी भी पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल जो बनता है उसका वैल्यू होता है 360 डिग्री।
किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है उसका वैल्यू होता है 360। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 360 में से जो एंगल दिया हुआ है, गिवन एंगल का जो वैल्यू है उसको माइनस कर लेंगे। तो इस केस में हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितना आएगा, 360 माइनस 60। तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हो जाएगा 300। गिवन एंगल को हम लोग 360 में से घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू। रिफ्लेक्स एंगल, इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल को हम लोग जोड़ते हैं और उसका वैल्यू 90 के बराबर हो, उसका वैल्यू कितना हो 90, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल को जोड़ने पर अगर उसका वैल्यू 90 आ रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे दो एंगल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं x डिग्री और एक y। तो x और y दोनों को जोड़ने पर अगर एंगल x और y को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 90 में से जिस एंगल का वैल्यू पूछेगा, जैसे y का वैल्यू अगर पूछा तो 90 माइनस अगर y करेंगे हम लोग तो हमारा जो वैल्यू है x आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो 90 में से अगर हम लोग गिवन वैल्यू को हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि अगर हमसे पूछेगा कि एंगल 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो क्या पूछा, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल को आपस में जोड़ते हैं और उसका वैल्यू कितना होता है 90। तो 35 में कोई एंगल है जिसको हम लोग जोड़ेंगे, उसको x मान लेते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है, तो x का वैल्यू पता करने के लिए 90 से हम लोग को कितना माइनस करना पड़ेगा, 35। तो अगर 90 से 35 को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या किए, 90 में से 35 को घटा लिए। अगर फिर हमसे पूछता है कि एंगल 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करेंगे 90 में से 60 को ही घटा लेंगे। ठीक, जो वैल्यू आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा किसी भी एंगल का तो क्या करेंगे, उसको 90 में से घटा लेंगे। ठीक है, अगला हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब दो एंगल को जोड़ते हैं हम लोग और उसका वैल्यू आता है 180। दो एंगल को जोड़ने पर जब वैल्यू 180 आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल कोई ले लेंगे x और y, तो उसका वैल्यू जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री। तो जैसे x का सप्लीमेंट्री पूछेगा तो हम लोग 180 में से x को घटाएंगे, y का सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 में से y को घटाएंगे। जैसे अगर पूछता है 100 कोई एंगल है, उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 180 में से 100 को घटा लेंगे। ठीक, अगर पूछता है 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो क्या करेंगे 180 डिग्री में से हम लोग 40 को घटा लेंगे। मतलब जितना भी एंगल, कोई भी एंगल का वैल्यू दे दे और पूछे इसका सप्लीमेंट्री क्या है, तो जब सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से घटाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था तो क्या कर रहे थे 90 में से घटाते थे। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसका जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसे जल्दी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।